Hello and welcome to Score Clever. मैं हूँ जिया और मैं हूँ विराट। and you're listening to your daily dose of current affairs specially curated for banking exams. Absolutely। और ये सारा कंटेंट लिया गया है स्कोर क्लेवर की डेली बैंकिंग प्रीमियम करंट अफेयर्स पीडीएफ से, जो हमारे टेलीग्राम चैनल पर एकदम फ्री में अवेलेबल है। और आपसे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रीसेंट बैंक एग्जाम्स में जिन एस्पिरेंट्स ने स्कोर क्लेवर से करंट अफेयर्स की तैयारी की थी, उन्होंने मैक्सिमम 29 अटेम्प्ट्स तक किए हैं। वाओ, दैट्स अमेजिंग। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हमारे फुल टाइम करंट अफेयर्स एक्सपर्ट्स डेली न्यूज़पेपर्स को एनालाइज करके कंटेंट को एग्जाम के लिए जितना कंसाइज चाहिए उतना बनाते हैं। हमारा कंटेंट दूसरे सोर्सेज से 5 गुना तक कम होता है, फिर भी परफॉर्मेंस सबसे बेहतर है। So, no more wasting time. चैनल ज्वाइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट फॉर जनवरी 16, 2026। लेट्स स्टार्ट विद नेशनल न्यूज़। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने असम गवर्नमेंट के साथ मिलकर गुवाहाटी में नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज की। अच्छा, कॉन्फ्रेंस की कोई थीम भी थी क्या? हाँ, थीम थी इंडियाज टेक्सटाइल्स वीविंग ग्रोथ, हेरिटेज एंड इनोवेशन। इस कॉन्फ्रेंस में 15 स्टेट्स के साथ MOUs भी साइन हुए हैं। ये MOUs टेक्स रैम्प्स स्कीम के अंडर डेटा सिस्टम्स को स्ट्रेंथन करने के लिए हैं। टेक्स रैम्प्स, ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है टेक्सटाइल्स फोकस्ड रिसर्च, असेसमेंट, मॉनिटरिंग, प्लानिंग एंड स्टार्टअप स्कीम। ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका आउटले 305 करोड़ रुपीस है फॉर FY26 टू FY31। गॉट इट। और इस कॉन्फ्रेंस का मेन विजन क्या है? विजन है 2030 तक इंडिया की टेक्सटाइल इकोनॉमी को $350 बिलियन तक पहुंचाना। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इंडिया के टोटल हैंडलूम प्रोडक्शन का 52% नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से आता है। ओह वाओ, नॉर्थ ईस्ट इज ट्रूली अ पावर हाउस। और क्या हुआ कॉन्फ्रेंस में? टेक्सटाइल्स कमेटी ने नॉर्थ ईस्टर्न हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक MOU साइन किया है। इसका एम है GI रजिस्ट्रेशन के थ्रू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को सेफगार्ड करना। इनिशियली 33 यूनिक प्रोडक्ट्स को GI रजिस्ट्रेशन मिलेगा, 18 नागालैंड से और 15 मेघालय से। GI रजिस्ट्रेशन मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन। ये बताता है कि प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल लोकेशन से है और उसकी यूनिक क्वालिटी उसी जगह की वजह से है, जैसे दार्जिलिंग टी। एग्जैक्टली। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने डिस्ट्रिक्ट लेड टेक्सटाइल्स ट्रांसफॉर्मेशन यानी DLTT प्लान भी अनवेल किया। इसका एम है 100 हाई पोटेंशियल डिस्ट्रिक्ट्स को ग्लोबल एक्सपोर्ट चैंपियंस बनाना और 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को सेल्फ रिलायंट हब्स में एलिवेट करना। Sounds like a solid plan। चलो अगली खबर पर चलते हैं। इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल। यस, इसका 3rd एडिशन विशाखापट्टनम के MGM पार्क में ऑर्गेनाइज हुआ। ऑर्गेनाइजर्स थे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज एंड द डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स। इनॉग्रेशन किसने किया? फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू और यूनियन मिनिस्टर सर्बानंदा सोनोवाल ने। मिनिस्टर ने बताया कि देश में 75 लाइट हाउसेज बन चुके हैं और 25 और बनाने का प्लान है। सरकार का एम है इंडिया को 2030 तक टॉप 10 मैरिटाइम सुपर पावर और 2047 तक टॉप 5 मैरिटाइम सुपर पावर बनाना। एम्बिशियस गोल्स। और कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स? हाँ, विशाखापट्टनम में एक लाइट हाउस म्यूजियम बनाने के लिए विशाखापट्टनम पोर्ट अथॉरिटी और DGLL के बीच एक MOU साइन हुआ। साथ ही विशाखापट्टनम में इंडिया शिप टेक्नोलॉजी सेंटर, जो एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होगा, उसे इस्टेब्लिश करने की भी अनाउंसमेंट हुई। ये इंडिया मैरिटाइम यूनिवर्सिटी के अंडर डेवलप होगा। ग्रेट। चलो अब बैंकिंग सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट न्यूज है एक्सिस फाइनेंस लिमिटेड से। ये एक्सिस बैंक की सब्सिडियरी है। इन्होंने व्यापार बिजनेस लोन लॉन्च किया है। व्यापार बिजनेस लोन, इसके फीचर्स क्या हैं? ये एक अनसिक्योर्ड क्रेडिट प्रोडक्ट है, मतलब नो कोलैटरल इज रिक्वायर्ड। इसमें मैक्सिमम 10 लाख रुपीस तक का लोन मिल सकता है। सिंपल एंड स्वीट। नेक्स्ट। RBI ने स्काइडो और पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर्स यानी PA के तौर पर ऑपरेट करने का फाइनल ऑथराइजेशन दे दिया है। पेमेंट एग्रीगेटर्स मतलब वो कंपनीज जो मर्चेंट्स को डिफरेंट पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एक्सेप्ट करने में हेल्प करती हैं। इस ऑथराइजेशन में कुछ स्पेशल है? हाँ, इसमें क्रॉस बॉर्डर और फिजिकल पेमेंट ऑपरेशंस के लिए स्पेसिफिक लाइसेंसेस भी शामिल हैं। कूल। अगली खबर HDFC बैंक से है। यस, HDFC बैंक ने RBI के डिजिटल रुपी यानी ई-रुपी को अपने ऑनलाइन मर्चेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म स्मार्ट गेटवे में इंटीग्रेट कर दिया है। इससे मर्चेंट्स को क्या फायदा होगा?
फायदा ये है कि मर्चेंट्स अब सॉवरेन बैक्ड डिजिटल करेंसी में पेमेंट्स एक्सेप्ट कर पाएंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट्स के लिए 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगेगी। ये ट्रेडिशनल कार्ड पेमेंट्स का एक कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव है। 0 ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये तो गेम चेंजर है। चलो नेक्स्ट सेक्शन अग्रीमेंट्स पर चलते हैं। टेलीकॉम इंजीनियरिंग सेंटर यानी TEC, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का टेक्निकल विंग है, उसने IIT कानपुर के साथ एक MOU साइन किया है। और ये कोलैबोरेशन किस बारे में है? इट्स फॉर रिसर्च एंड टेक्निकल स्टडीज कंसर्निंग नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम टेक्नोलॉजीज। अब यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए। डेफिनेटली गाइज, अगर आप करंट अफेयर्स और जीके को आसानी से मेमोराइज करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर स्कोर क्लेवर ऐप जरूर डाउनलोड करें। हमारी ऐप एक यूनिक न्यू लर्निंग टेक्निक यूज करती है। इस टेक्निक से आप जो एक बार पढ़ेंगे वो आप कभी नहीं भूलेंगे, गारंटीड। सो डोंट वेट, डाउनलोड द स्कोर क्लेवर ऐप नाउ। एंड वी आर बैक। अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो ने इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 रैंकिंग्स रिलीज की हैं और इसमें टॉप किया है उत्तराखंड पुलिस ने विद अ स्कोर ऑफ 93.46। वाओ, कांग्रेचुलेशंस टू उत्तराखंड पुलिस। सेकंड और थर्ड पे कौन है? सेकंड पर हरियाणा और थर्ड पर असम। नोटेड। अब इंटरनेशनल न्यूज। यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स डिक्लेयर किया है। रेंजलैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स मतलब? रेंजलैंड्स मतलब चरागाह यानी वो जमीन जहां पशु चरते हैं, और पैस्टोरलिस्ट्स मतलब चरवाहे। इस डिक्लेरेशन के लिए रेजोल्यूशन मंगोलिया ने स्पीयरहेड किया था और इसकी एक्टिविटीज को लीड करेगी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO। गॉट इट। लेट्स मूव टू द डिफेंस सेक्शन। चेन्नई बेस्ड गरुड़ा एरोस्पेस ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL के साथ एक MOU साइन किया है। और इस MOU का पर्पस क्या है? टू जॉइंटली सप्लाई अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स यानी UAS टू द इंडियन डिफेंस फोर्सेस, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी ग्रुप्स को। Sounds like a great collaboration for Make in India in Defense. नेक्स्ट न्यूज। अगली खबर है LCA तेजस के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की मेड इन फ्लाइट की 25th एनिवर्सरी कमेमोरेट की है। 25 years, that's a huge milestone. इसकी पहली फ्लाइट कब हुई थी? पहली फ्लाइट 4 जनवरी 2001 को बेंगलुरु के HAL एयरपोर्ट से हुई थी और इसके पायलट थे विंग कमांडर राजीव कोठियाल। तेजस, जो एक 4.5 जनरेशन मल्टी रोल फाइटर है, को ऑफिशियली 2016 में IAF में इंडक्ट किया गया था। इम्प्रेसिव जर्नी। एक और डिफेंस न्यूज है सूर्य शस्त्र रॉकेट सिस्टम के बारे में। करेक्ट। इंडियन आर्मी ने पुणे बेस्ड NIBE लिमिटेड के साथ ₹293 करोड़ का एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है फॉर द इंडिजिनस सूर्य शस्त्र रॉकेट लॉन्च सिस्टम। इस सिस्टम की खासियत क्या है? ये इंडिया का पहला यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर है। ये 150 किलोमीटर और 300 किलोमीटर की रेंजेस तक प्रिसिजन सरफेस टू सरफेस स्ट्राइक्स कर सकता है। That's some serious firepower. चलो अब साइंस की दुनिया में चलते हैं। बेंगलुरु के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च यानी JNCASR ने एक सुपर कंप्यूटर पावर्ड सिमुलेशन डेवलप किया है। वाओ, सुपर कंप्यूटर। और ये सिमुलेशन क्या करता है? इट मॉडल्स द एम्पेम्बा इफेक्ट। ये वो काउंटर इंट्यूटिव फिनोमिनन है जहां गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी फ्रीज हो जाता है अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। सीरियसली? गर्म पानी ठंडे पानी से जल्दी जम जाता है? नेक्स्ट टाइम मम्मी पानी ठंडा करने को बोलेगी तो उसे गर्म कर दूंगा। ट्राई मत करना। सिमुलेशन से पता चला कि कूलिंग के दौरान वाटर मॉलिक्यूल्स काइनेटिक ट्रैप्स नाम के शॉर्ट लिव्ड मोलेकुलर अरेंजमेंट्स में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है। फैसिनेटिंग। नेक्स्ट अप स्टेट न्यूज। अरुणाचल प्रदेश का की पन्योर डिस्ट्रिक्ट इंडिया का पहला बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट बनने जा रहा है। बायो हैप्पी डिस्ट्रिक्ट, ये टर्म तो नया है। ये प्रोजेक्ट MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन डेवलप कर रही है और बायो हैप्पीनेस का टर्म ओरिजिनली लेट एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कॉइन किया था। इसका मतलब है एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहते हुए हैप्पीनेस अचीव करना। व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एक और स्टेट न्यूज है। यस, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में दगादर्थी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। इस अप्रूवल के बाद ये स्टेट का 8th एयरपोर्ट बन जाएगा। ग्रेट फॉर कनेक्टिविटी। चलो अब अपॉइंटमेंट सेक्शन देखते हैं। HSBC प्राइवेट बैंक की नई CEO बन गई हैं आइडा लियू।
उन्होंने गैब्रियल कस्टेलो को सक्सीड किया है। और दूसरा अपॉइंटमेंट? A.K. बालासुब्रमण्यन को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड यानी AERB का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है। ही इज अ डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट और उन्होंने डॉक्टर D.K. शुक्ला को सक्सीड किया है। नोटेड। और अब आते हैं एक्साइटिंग सेक्शन पर, अवार्ड्स। बिल्कुल। 5 इंडियन फीचर फिल्म्स को 98th एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर्स 2026 में बेस्ट पिक्चर कैटेगरी के लिए एलिजिबल फिल्म्स की लिस्ट में इंक्लूड किया गया है। कौन सी 5 फिल्में हैं? द फिल्म्स आर कांतारा अ लेजेंड चैप्टर 1, अनुपम खेर द्वारा डायरेक्टेड तन्वी द ग्रेट, एक एनिमेटेड फिल्म, महावतार नरसिम्हा, टूरिस्ट फैमिली और सिस्टर मिडनाइट। फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर देम। अब बात करते हैं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2025 की। यस, ये 83rd एडिशन था जो कैलिफोर्निया में हुआ। फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर ने 4 गोल्डन ग्लोब्स जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट पिक्चर इन म्यूजिकल एंड कॉमेडी। टीवी सीरीज अडोलेसेंस ने भी 4 अवार्ड्स जीते। और बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा वो जीता हैमनेट ने, और बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला द सीक्रेट एजेंट को। इस बार कुछ हिस्टोरिकल भी हुआ है ना? हाँ, ब्राजीलियन एक्टर वैगनर मोरा हिस्ट्री क्रिएट करते हुए गोल्डन ग्लोब जीतने वाले पहले ब्राजीलियन एक्टर बन गए हैं फॉर हिज रोल इन द सीक्रेट एजेंट। और एक और फर्स्ट, बेस्ट पॉडकास्ट कैटेगरी का अवार्ड पहली बार दिया गया, जिसे जीता एमी पोलर ने अपने पॉडकास्ट गुड हैंग विद एमी पोलर के लिए। Wow, a big day for podcasters too. That's a wrap on today's news. यस, लेकिन जाने से पहले एक सुपर एक्साइटिंग अनाउंसमेंट। अपने करंट अफेयर्स नॉलेज को टेस्ट करने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। Absolutely. ज्वाइन कीजिए हमारा डेली करंट अफेयर्स लीग क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पर। ये रोज रात 8 बजे होता है और इसमें उसी दिन के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये करंट अफेयर्स का IPL है दोस्तों। हर महीने एक नई लीग शुरू होती है और स्कोर्स मंथ एंड तक काउंट होते हैं। और विनर्स को मिलते हैं एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें करंट अफेयर्स लीग या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। That's all from us today. This is your host signing off. And your other host signing off. Keep learning, keep growing with Score Clever. Jai Hind.